हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अक्कू। तो आज मैं यहाँ आपसे साइंस के लेसन प्लान के बारे में डिस्कस करूँगी जो क्लास 7th के लिए है और इसका प्रकरण अम्ल, क्षार एवं लवण है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए अपना वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये साइंस का 7वां लेसन प्लान है जिसमें सबसे पहले हम विद्यालय का नाम डालेंगे, फिर छात्र अध्यापिका का नाम, फिर हम दिनांक डालेंगे, कक्षा में 60 डालेंगे, विषय में विज्ञान, अवधि में 35 या 36 मिनट लिख सकते हैं, कलांश में द्वितीय और प्रकरण है हमारा अम्ल, क्षार एवं लवण। इसके बाद हम समान उद्देश्य लिखते हैं। पहला उद्देश्य है छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कराना। दूसरा उद्देश्य है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। तीसरा उद्देश्य है छात्रों की तार्किक शक्ति का विकास करना। चौथा उद्देश्य है छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना। पांचवा उद्देश्य है छात्रों को दैनिक जीवन में विज्ञान विषय की उपयोगिता से परिचित कराना। समान उद्देश्य के बाद विशिष्ट उद्देश्य लिखा जाता है जिसमें पहला उद्देश्य है छात्रों को अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकेगी। दूसरा उद्देश्य है छात्र अम्ल, क्षार एवं लवण में अंतर करना सीखेंगे। तीसरा उद्देश्य है छात्र अम्ल, क्षार व लवण को पहचानना सीख जाएंगे। चौथा उद्देश्य है छात्र अम्ल, क्षार एवं लवण का उदाहरण दे सकेंगे। पांचवा उद्देश्य है छात्र अम्ल, क्षार व लवण का दैनिक जीवन में प्रयोग करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। इसके बाद हम सहायक सामग्री देखते हैं। सहायक सामग्री में चौक, टेस्टर, चार्ट, संकेतक, लपेट, श्याम पुस्तक इत्यादि आते हैं। सहायक सामग्री के बाद पूर्व ज्ञान लिखा जाता है। पूर्व ज्ञान में बच्चे अम्ल, क्षार एवं लवण के उदाहरणों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद प्रस्तावना प्रश्न लिखा जाता है। प्रस्तावना प्रश्न इसलिए पूछा जाता है ताकि इससे समस्यात्मक प्रश्न निकल सके जिससे हम छात्रों को जो भी हम आज पढ़ाएंगे उसके बारे में प्रकरण निकल सके, उस टॉपिक का नाम निकल सके। ये ऐसे प्रश्न होते हैं जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं और बच्चों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है आम, सेब, अनार क्या है? तो बच्चे उत्तर देंगे फल है। दूसरा प्रश्न है कुछ और फलों के नाम बताइए। तो बच्चे उत्तर देंगे केला, अमरूद, संतरा, अनानास, लीची आदि। तीसरा प्रश्न है संतरे का स्वाद कैसा होता है? तो बच्चे उत्तर देंगे खट्टा। चौथा प्रश्न है खट्टापन संतरे में किस कारण होता है? तो बच्चे उत्तर देंगे अम्ल के कारण। तो पांचवा प्रश्न है अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद हम उद्देश्य कथन लिखेंगे। बच्चों, आज हम लोग अम्ल, क्षार व लवण के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब हम प्रस्तुतिकरण देखते हैं। तो पहला शिक्षण बिंदु है अम्ल का अर्थ, परिभाषाएं एवं उदाहरण। तो हम देखते हैं छात्र अध्यापिका अम्ल के बारे में क्या कथन कहती हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं और ये कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार कुछ परिभाषाएं। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे यौगिक हैं जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। लुईस के अनुसार अम्ल इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। इस समय जो छात्र हैं वो कक्षा में जो क्रिया करेंगे वो होगा छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अम्ल जो है वह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। इसका pH मान 7 से कम होता है। उदाहरण में जैसे एसिटिक अम्ल ये सिरके में पाया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बैटरी में, सिट्रिक अम्ल नींबू, संतरा, नारंगी में। अब इससे संबंधित हम बोधात्मक प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो बच्चे उत्तर देंगे खट्टा। दूसरा प्रश्न है अम्ल का pH मान कितना होता है? तो बच्चे उत्तर देंगे 7 से कम। तो आइए अब हम दूसरा शिक्षण बिंदु देखते हैं। ये है क्षार
उसकी परिभाषाएं एवं उदाहरण। तो क्षार वे पदार्थ है जिसका स्वाद तीखा या कड़वा होता है। इसका जलीय घोल छूने में साबुन की तरह होता है। और हेनियस के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन या हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं उसे ही हम लोग क्षार कहते हैं। लुईस के अनुसार लोन पेयर डोनर इज कॉल्ड बेस, या फिर हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है क्षार कहलाता है। या लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। इसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। और इसके उदाहरण हैं जैसे कास्टिक सोडा, भुजा चूना CaOH2, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। इससे संबंधित हम बोधात्मक प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो बच्चे उत्तर देंगे कड़वा। दूसरा प्रश्न है क्षार के 2 उदाहरण बताइए। तो बच्चे उत्तर देंगे CaOH2 और CaO। अगला शिक्षण बिंदु है लवण एवं उसके उदाहरण। अम्ल एवं क्षार की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को लवण कहा जाता है। जैसे HCl व NaOH को मिलाने पर NaCl लवण बनता है। यहाँ पे एक इक्वेशन लिखा हुआ है। उसके बाद हम उदाहरण देखते हैं। H2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O, इसे हम फिटकरी कहते हैं। CuSO4 NaCl साधारण नमक, Na2CO3 को हम धावन सोडा कहते हैं, NaHCO3 को हम खाने वाला सोडा कहते हैं। इस समय में जो छात्र कक्षा में ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब इससे संबंधित हम सैमपट कार्य देखते हैं। जैसा कि यहाँ सैमपट कार्य दिया हुआ है, यहाँ अम्ल के बारे में, उसके पीएच मान के बारे में, उदाहरण के बारे में लिखा गया है। यहाँ क्षार के बारे में लिखा गया है, लवण के बारे में लिखा गया है। तो अब सैमपट कार्य के बाद हम मूल्यांकन प्रश्न करेंगे। हमने जितने भी शिक्षण बिंदु अब तक पढ़ लिए हैं। तो अब आइए हम मूल्यांकन प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है अम्ल किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है अम्ल के 2 उदाहरण बताइए। तीसरा प्रश्न है क्षार किसे कहते हैं। चौथा प्रश्न है क्षार का पीएच मान कितना होता है। पांचवा प्रश्न है HCl और NaOH को मिलाने से कौन सा लवण बनता है। छठवां प्रश्न है लवण का कोई एक उदाहरण बताइए। अब इसके बाद हम निरीक्षण कार्य लिखते हैं। बच्चे जब सैमपट कार्य कर रहे होंगे तब छात्राध्यापिका उनके कार्यों का निरीक्षण करेगी। निरीक्षण कार्य के बाद हम गृह कार्य लिखते हैं। तो हमारा प्रश्न है लिटमस पेपर पर अम्ल और क्षार का क्या प्रभाव पड़ता है, लिखिए। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा।